आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूं आपके साथ सचिन। तो लगातार आज हमने देखा किस तरीके से शराब घोटाले को लेकर के सियासी संग्राम मचा रहा। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता राजघाट पर प्रदर्शन करते रहे तो दूसरी तरफ शहीदी पार्क पर आपका प्रदर्शन भी जारी रहा। शराब घोटाले को लेकर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। ईडी को उम्मीद है कि मनी ट्रेल, पैसा कहां से चला, कहां रुका, अगर वो कह रही है किंगपिन केजरीवाल है तो कैसे हुआ, ये सारे राज सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? अगर हां तो कौन कौन सी परेशानियां होंगी? ईडी की रिमांड कॉपी में केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है उसके बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है और किसी ने कहा कि शराब घोटाला नहीं हुआ। किसने कहा? अरे यही लोग जो इनके साथ आज चले, कल तक यही कहते थे कि शराब घोटाले पे कार्रवाई हो। 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी खा गई। आज कौन सी मजबूरी है जी, आप सब इकट्ठे चल रहे हैं? कौन सी मजबूरी है? देश की जनता पूछती है आपसे। क्या गठबंधन इसीलिए हुआ ठगबंधन ही है कि सब ठगने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर आ जाए? संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। दिल्ली के
तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी एक आइडिया है। हमने कहा आइडिया हो सकते हैं लेकिन बैड आइडिया है। अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। अगर वो विचार है तो कुविचार हैं। और ऐसी स्थिति में मैं अरविंद केजरीवाल जी को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, जेल से गैंग नहीं, जेल से गैंग चलते हैं। जेल से गैंग चलते, सरकार नहीं। आप अभी भी समय है, अपनी सजा को भुगतो। परसों शाम को 6:30 बजे 7 बजे ईडी अरविंद केजरीवाल जी के घर में, 9 बजे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार। ये चल रहा है आज इस देश के अंदर। क्यों चल रहा है ये सब समझते हैं, क्योंकि कल 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही ये पाठ हमें इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं मीडिया वालों को कि अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाए तो वो भी आरोपी बनती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही सारे के सारे जो है प्रवक्ता हमें 1 साल से समझा रहे हैं। संबित पात्रा जी, वो जो है भाटिया जी, एडवोकेट साहब, स्मृति ईरानी जी, तो अब आतिशी जी ने बता दिया। 59.5 करोड़ रुपया इन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है। चलिए, मामला कुर्सी का है या फिर सिर्फ भ्रष्टाचार का है, क्योंकि फिलहाल तो कस्टडी में हैं अरविंद केजरीवाल। शुभ राणा के पास हम सबसे पहले चलते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि बिठा करके के कविता और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करवाई जा सकती है। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मनी ट्रेल है कहाँ, 1 रुपया किसी कार्यकर्ता से नहीं मिला। और साथ ही साथ ये अब क्या एक तरीके का दिल्ली में कंपटीशन चल रहा है कि कौन किसके खिलाफ कितना ज्यादा प्रदर्शन करता है। जी देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली अब तापमान के साथ जो सियासी पैरामीटर है वो भी गरमाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, आज जिस तरीके से शहीदी बाग में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ, भगवंत मान वहां पहुंचे, यहाँ तक कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस के भी कुछ नेता आज वहां मौजूद रहे। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के भी बड़े चेहरे वहां मौजूद रहे। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए बीजेपी दिल्ली ने भी एक प्रोग्राम किया जो राजघाट में किया। आप देख सकते हैं कि जो दोनों के प्रदर्शन है वो एक दूसरे को काटने के लिए हो रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके के जो प्रदर्शन चल रहे हैं राजधानी दिल्ली में, उससे ये तस्वीर तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के खेमे में बेहद सियासी हलचल है। क्योंकि देखिए, आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी यानी सुनीता अग्रवाल जिस तरीके से उन्होंने आज अपील की, और देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है उनका एकदम से वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये भी हलचल है कि कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल की जो
कस्टडी है वो एक्सटेंड हो जाए, तो कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल उन्हें रिप्लेस ना कर दे। ये भी हलचल इस वक्त ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से फुल कॉन्फिडेंस में ये बात कही जा रही है कि सरकार अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे, चाहे जेल से चलानी पड़े। लेकिन इस बात में कितनी वास्तविकता है वो देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि आजाद भारत में ये पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग सीएम जिसको ईडी की कस्टडी में ले जाया जाए वो इस तरीके का बयान दे कि हम सरकार तिहाड़ से चला लेंगे। क्योंकि देखिए, दिल्ली के वो सीएम हैं और दिल्ली के सीएम होने के साथ साथ वो राष्ट्रीय संयोजक भी और लोकसभा चुनाव स्तर पर हैं। ऐसे में उनकी जो भूमिका है वो बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि देखिए 22 सीटों पर ये जो आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव पढ़ना है, उसके स्टार कैंपेनर अरविंद केजरीवाल हैं। तो ऐसे में देखना ये बहुत अहम होगा कि ये जो कस्टडी है जिसको 6 दिन तक एक्सटेंड किया गया है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि के कविता ने जो जिस तरीके की के कविता से बयान दर्ज किए गए उसको अरविंद केजरीवाल के सामने आमने सामने पर बिठाकर उनसे सवाल पूछे जाएंगे, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी और उस पर जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने अपना एक टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस साल वो होली नहीं बनाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल भी होली का महोत्सव था जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, और पिछली बार भी होली वाले दिन आम आदमी पार्टी के खेमे में हलचल नहीं थी, शांति थी। और इस बार भी देखिए कैसी बात है कि देखिए इस बार भी होली का दिन है और इस बार भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि होली नहीं बनाएंगे और 26 को पीएम आवास का घेराव करेंगे। तमाम बड़े नेता जो है वो जेल में थे। लेकिन बात ये कि अगर ये कहा जा रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल को पता था तभी वो समन में जा नहीं रहे थे, 9 समन होते हैं कि जिस दिन समन में गए या समन ईडी के समन का पालन किया तो गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या वैसा ही कुछ ये भी स्क्रिप्टेड था? पहले ही अगर गिरफ्तारी हो जाती है, कस्टडी मिलती है, जो कि मोस्ट लाइकली था, तो फिर पत्नी की एंट्री होगी और फिर इस तरीके से जो है भावुक और मार्मिक अपील की जाएगी। देखिए, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल आपने मुझसे पूछा, क्योंकि देखिए ये वही सवाल है जो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है। क्योंकि देखिए जब आप सुनीता केजरीवाल की बात करते हैं तो वो मुख्यमंत्री की पत्नी होने के साथ साथ एक IRS अधिकारी भी रही है। यानी दोनों को समझ में आ रहा है कि इस वक्त ये जो केस है उसकी गंभीरता दोनों को समझ आ रही है। और देखिए इस वक्त पॉलिटिक्स में एंटर होने का इससे ज्यादा बढ़िया समय और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको याद होगा आज से ये पहली बार नहीं हो रहा। जब लालू यादव का मामला था तभी भी ऐसा ही हुआ था जब राबड़ी देवी की एंट्री हुई थी। और देखिए कहीं ना कहीं वो जो तस्वीर है वो फिर से दोहराई ना जाए, उसको लेकर ये प्रयास लगाया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी एक स्वर में ये बोल रही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे, लेकिन ये जो आने वाला 1 महीना है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है शुभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे साथ अरविंद जी बने हुए हैं, आलोक सर बने हुए हैं और मनोज कुमार झा भी है। आलोक जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कल जिस तरीके से उनको कोर्ट में जब पेश किया जा रहा था तो सौरभ भारद्वाज और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गा रहे थे मेरा रंग दे बसंती चोला, मानो भगत सिंह जो है उन्हें जेल लेकर के जाया जा रहा है, अंग्रेजी हुकूमत उनको जेल लेकर के जा रही थी। आज जो अपील आती है वो आती है राष्ट्र के नाम संदेश। तो सर इसे फिर कैसे देखा जाए? एक मार्मिक, एक भावुक अपील, लेकिन असल में जाहिर सी बात है किंग पिंग ईडी कहती है, लेकिन यहां पर कार्ड वही खेला गया है फिलहाल भावुक और मार्मिक अपील का। क्या ये असर करेगा, असर होगा? देखिए सचिन जी, इसमें कोई शक नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही, जैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि राजनीतिक रणनीति बनाते हैं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है। पहले भी कुछ ऐसे नेता होते थे जो आगे की तैयारी करते थे, तो निश्चित रूप से जो कि वो खुद भी कह रहे थे, हमारे आपके चैनल पर भी जो सबने कहा हमें गिरफ्तार किया जाएगा, हमें गिरफ्तार कर लीजिए, ये सब बातें तो वो जानते भी थे और खुद अधिकारी हैं। उनके पास उन सब का भी रिकॉर्ड है जो जांच कर रहे हैं। ईडी के 150 पेज के कागज मिले हैं जिन्होंने उनका जो जासूसी जो भी करवाई, जिसका ईडी ने दिया है दस्तावेज। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो पूरी तैयारी थी और इसीलिए ये संदेश भी वहां जाने से पहले भी लिख करके रखना। देखिए भावुक होना, पत्नी होने के नाते मैं सम्मान करता हूँ, सुनीता जी IRS अधिकारी रही हैं, जैसा अभी अपने समाता भी कह रही थी। लेकिन मैं 2 बातें जोड़ूंगा संजय जी, ये होना और ये कहना बार बार आतिशी जी भी कह रही हैं, क्योंकि उनको पुराने किसी को रिकॉर्ड भारत सरकार का, भारत के कानून का, अदालतों का भी नहीं है, इंक्लूडिंग हमारे अपने जैसे जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
शराब नीति को बदलने पर, कल मैंने कहा था, आज मैं उसका डिटेल आपको बता देता हूँ, केवल बदलने पर जस्टिस जे.एस. वर्मा जो चीफ जस्टिस थे उस समय जबलपुर उच्च न्यायालय के, अर्जुन सिंह द्वारा बदलने पर 84 दिसंबर में उन्होंने बदला और कहा कि 86 जनवरी से लागू होगा। उस पर 6 महीने में ही जो पूरा मामला जब अदालत में गया तो जस्टिस वर्मा और उनके साथ बीवी लाल जो जस्टिस लाल थे, उनके फैसले में नीति को पूरा ही रद्द नहीं किया गया। जस्टिस लाल ने तो ये तक लिखा कि ये इस तरह का, उसमें कोई सबूत नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि तब तो कोई ज्यादा कुछ ऐसे मिल नहीं पाता था। आजकल तो सब कुछ रिकॉर्ड डिजिटल पर, फोन पर, मोबाइल पर। मैं 86 की बात कर रहा हूँ। अप्रैल 86 में जो फैसला आया उसमें कहा गया ये शैतान है, ये भ्रष्टाचार करने के लिए नीति बदली गई है। तो मैं कह रहा हूँ ट्रेल न भी मिले, यदि उसको कोई अदालत में भी पेश करे, मुझे आश्चर्य है कि भारत सरकार के प्रवक्ता भी या जो भी उनके वो है, उन्होंने, हो सकता है कि उन्हें तो मालूम ही होगा, अन्यथा क्या ऐसे कोर्ट करके, चूंकि पहले के जो फैसले हैं, बाद में वही जस्टिस वर्मा देश के मुख्य न्यायाधीश भी बने, और इसलिए ऐसे मामलों में ट्रेल की बात नहीं। यदि भ्रष्टाचार की गणना उसमें शब्द है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी खिड़की से झांक रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है, केवल उन्होंने जस्टिस, और इसलिए सजा नहीं हुई अर्जुन सिंह को, लेकिन वो मामला, और उसी समय उनको राज्यपाल बना दिया गया। ये तो बचने के लिए राज्यपाल, ये पुराना फार्मूला है कि आप किसी संवैधानिक पद पर बना दे, मुख्यमंत्री पर हो सकता है, राज्यपाल पर नहीं होता है। जैसे सांसद क्यों संजय सिंह को अभी शपथ दिलाई 3 दिन पहले, सांसद होने के कुछ अधिकार हो जाते हैं, राज्यपाल होने के अधिकार हो जाते हैं, उस तरह से अर्जुन सिंह को राज्यपाल बना दिया गया पंजाब में ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो, अच्छा क्यों, क्या जेल से चलाने की जरूरत क्या है? उन्होंने तो आज तक दस्तखत ही नहीं करते किसी कागज पर, इसलिए तो कह रहे हैं लाओ दिखा दो। वही जब मंत्रालय दूसरों को दे रखे तो आप कुछ भी नहीं करे, कहीं बैठे हुए, वही भी जैसे मालिक होते हैं बड़े बड़े जिनका वो नाम लेते हैं पूंजीपति, वो खुद थोड़ी वहां बैठकर चलाते, वो यहाँ बैठे, लंदन बैठे, अमेरिका बैठे, कहीं भी चलाने वाला दस्तखत दूसरा करता रहता है उनके ब्याह पर, चेक भी दस्तखत कर देता है। तो वो जेल से जो दावा कर रहे हैं कि संवैधानिक नैतिकता है, मैं वही, अन्ना हजारे और गांधी और भगत सिंह और बाबा अम्बेडकर का फोटो लगा करके इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में पब्लिसिटी करा रहे हैं। जिस खालिस्तानी इसके साथ, जो खालिस्तान का समर्थक है, उसके लेबर पार्टी के एमपी के साथ कल इनके सबसे बड़े नेता जो इनके दाएं हाथ हैं, उनका फोटो सोशल मीडिया पर देख लीजिए, ट्विटर पर भी उनके द्वारा ही जारी किया गया, मैंने आपने नहीं जारी किया है। तो खालिस्तान के समर्थक देश की बात कर रहे हैं भगत सिंह, सर वो खालिस्तान तो के ठीक है, समर्थक वो ठीक विदेशी है सर, के फंड साथ भी आप फोटो आया खिंचवा रहे हैं। सर, चुनावी फंड भी आया, दिल्ली में किस तरीके से फंड आया, फिर वो पंजाब में इलेक्शंस थी, वो एक अलग चीज़ है। हमको मालूम है कि किस तरीके से सिंपैथाइजर्स हैं और वहाँ उनको लेकर के जो अरविंद केजरीवाल भी जो है तमाम चीज़ें कहते रहे हैं। लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं सामने, अजीत वनोला भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। लेकिन अरविंद जी, बात यह कि क्या विकल्प क्या है? इतना आसान एक लड़ाई तो पॉस्चरिंग की खेली जा रही है कि आतिशी आती हैं, सौरभ आते हैं कि एक नया पैसा नहीं रिकवर हुआ, कहीं से नहीं मिला, पत्नी आती हैं ये कहते हुए कि आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है। दूसरी तरफ तो फैसला अदालतें करेंगी ना, जिनके सामने सबूत या चीजें दी गई और फिर उसके बाद कस्टडी मिली। करप्शन का एक बड़ा केस है और प्राइमा फेसिया लगता है कि इसमें लेन देन हुआ है। पॉलिसी जिस किस्म से बदली गई फिर वापस ली गई, उन सब से प्राइमा फेसिया को, मेरे जैसे लोगों को भी जिनको कानून का कुछ भी पता नहीं है, उनको भी लगता है कि इसमें कुछ खेल हुए हैं। और लेकिन ये खेल सिर्फ एक शराब कानून बदलना और पैसा लेने का नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है। और इस पॉलिटिकल लड़ाई का एक स्वरूप हम अपने प्रोग्राम तक में देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता उसी उत्साह से बोल रहे हैं। बीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली में आप जैसा ही हो रहा है, तो एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है। तो पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल लेवल पे लड़ी जाए। कर रहे हैं सर, केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वही कर रहे हैं नहीं। और ईडी का समन आने के पहले बीजेपी के नेता वो उस घर पे पहुंच जा रहे हैं, उस जगह बयान देना शुरू हो जा रहा है। तो एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है और इस पॉलिटिकल लड़ाई को अरविंद केजरीवाल या कोई पार्टी विपक्ष का क्यों छोड़ देगा? वो फिर छोड़ेगा नहीं जब तक कानून अपना काम करे और कानून से चीजें साबित हों। लेकिन कानून की रफ्तार भी हम देख रहे हैं कि समन देने में तो ईडी बहुत तेज है, लेकिन 1 बरस से संजय जेल में पड़े हुए हैं, मनीष जेल में पड़े हुए हैं साल भर से।
तो मनीष का केस कहाँ तक पहुंचा साल भर में? तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल खेल में ईडी भी शामिल हो लगती है कि ईडी भी शामिल है, और सिर्फ इसी केस से नहीं, इस तरह के और केसेस से। तो करप्शन पकड़ना इशू है या अरविंद केजरीवाल को पछाड़ना और आपको खत्म करना इशू है, या उस छोटे कांटे को निकालना है जो बार बार चुप जा रहा है? सारे देश में आप शेर बन के घूमते हैं और दिल्ली आपके बस का नहीं है। दिल्ली में हर बार आप मौकी खाते हैं और इवन लोकल चुनाव में भी आप हार रहे हैं। गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस दिल्ली का आप रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। यही यूपी में बिजली का रेट, पानी का रेट, नेट का कनेक्शन, बड़े यूपी में बहुत रामराज आ गया है। तो यूपी में तो कभी दिल्ली का कोई भी नकल आप नहीं कर पा, किसी चीज में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और यूपी का ही नहीं, किसी भी राज्य सरकार का आप देख लीजिए बीजेपी, तो दिल्ली से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक फिनोमेना के तौर पे हैं जिसमें तो सारे पक्ष हैं। ये कवच थोड़ा हो जाता है एक मुख्यमंत्री जो कि भ्रष्टाचार के इतने बड़े। वो बात आपकी ठीक है कि इन चीजों से कवच नहीं होता है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के अगर संवैधानिक पद पे कोई बैठा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की भी एक बहुत साफ सीमा है। कई तरह के प्रिविलेजेस उनको मिले होते हैं, और ये स्थिति ला देना कि उसको जेल से सरकार चलाना पड़े, और वो भी इतना मैं कहूँगा कि लिहाज छोड़ के तय किए हुए हैं कि जेल से चलाना पड़े तो जेल से चलाएंगे, लेकिन जब तक कन्विक्शन नहीं होता है तब तक देखनी है ना। ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। वो लालू वाला वक्त याद आता है कि देखिए फाइलें जाएंगी, अब उनको तो साइन करना होता नहीं था, राबड़ी जी को तो पढ़ना भी नहीं आता था, तमाम चीज़ें ऐसी उस वक्त कही जाती थी। आप लोग जो है ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और मुझे बताएंगे। लेकिन विकल्प क्या है? दरअसल क्या है कि जो रिमांड एप्लीकेशन है उसके पैरा 6.2 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब का किंगपिन कहा है। ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सर मैं ये लिख रहा, जो आज रिमांड की कॉपी आई है मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ दर्शकों को। बेसिकली ये क्या लिखा है जिस कारण से ईडी की कस्टडी मिली कि कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर 2021-22 के लिए एक ऐसी शराब नीति बनाई जिसके माध्यम से शराब के कारोबारियों से घूस यानी कि रिश्वत वसूली जा सके। और पैरा 6.2.1 में ईडी ने लिखा है कि शराब घोटाले की नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे संलिप्त हैं। साक्ष्य के तौर पर ईडी ने मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी सी अरविंद का स्टेटमेंट भी लिखा है। ईडी ने अगले पैराग्राफ में बुच्ची बाबू, विजय नायर, अरुण पिल्ले सबका जो है वो जिक्र किया है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मनोज जी और अजीत जी आप सबसे पहले बहुत अच्छे से जानते हैं इन सब नामों को और किरदारों को। बात यह है कि ठीक है, आप भाई हैं, आप बेटे हैं, आप माताओं और बहनों के 1000 रुपये की फिक्र करते हैं, पत्नी कहती है कि वो रुकेगा नहीं, कोई सलाख उसे रोक नहीं सकती, लेकिन एक मोरालिटी भी तो होती है। आप 100 करोड़ के मामले में इस वक्त जो है ईडी कस्टडी में है, यानी अमूमन एक आम आदमी की भाषा में कहूँ कि जेल में है। कुछ मोरालिटी तो बनती है कि देश की राजधानी का मुख्यमंत्री, क्या उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या विकल्प है अजीत जी? नहीं, मेरा मानना है कि इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जो राजनीति करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं वो शायद भूल गए हैं कि अब 10 साल पहले वाली बात नहीं है। उनके पीछे ना वो जन समूह है, ना उस तरह की सहानुभूति उनको लेकर है, और जिन लोगों ने उनके साथ आंदोलन कर उनको नेता बनाया, अब उनको उन्होंने साइड किए हुए बहुत साल हो गए हैं, वो एकदम किनारे पे हैं। आज उनके साथ चंद चापलूस लोग हैं जिनमें से 2-3 तो जेल के अंदर बंद हैं। अब ये अकेले हैं, ये अकेले कब तक चना भाग फोड़ेगा वाली बात है। ये बहुत स्मार्ट बंद है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी 2-3 दिन में जब आप देखेंगे कि जो आंदोलन करने की आपने घोषणा करी है वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि बहुत सफल होने वाला है। अब ये धीरे धीरे 2-3-4 दिन में आप देखेंगे कि जब आंदोलन इनका बहुत सफल नहीं होगा तो ये अपने आप ही इस्तीफा देंगे। कोई चारा नहीं है इनके पास इस्तीफा। देखिए, कल से एक सवाल उठ रहा है कि टाइमिंग इतनी जबरदस्त है कि 9-10 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। अब मैं इस पे आता हूँ, जो आज जेल में बंद है वो पत्नी सीएम हो सकती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अगर कोई आपको एकजुट रख सकता है, उसके ऊपर जो है किसी तरीके की कोई सेकंड थॉट नहीं होगा, खुद पूर्व अधिकारी रह चुकी हैं, और आज जो उन्होंने जो संदेश जिस तरीके से पढ़ा, हालांकि अभी तो फिलहाल स्टैंड ही है कि कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा, हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ज्यादा देर तक जैसा आप कह रहे नहीं, पत्नी सीएम हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी ये स्थिति आएगी। अभी आप देखते रहिए, होली बाद मुझे लगता है बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी।
कितने आंदोलन में दम है, कितना पार्टी में अब दम बचा है, सारी चीजें होंगी। मुझे ये तो एक हम लोग मीडिया का एक वो है कि भाई लालू यादव ने राबड़ी देवी को बना दिया था, इसलिए हो सकता है वो ये परंपरा यहाँ लागू हो जाएगी। लेकिन वहीं झारखंड में भी आपने देखा होगा कि उनकी पत्नी सीएम नहीं बनी है। तो अभी देखना होगा कि ये क्या फैसला करते हैं, कितना लंबा आंदोलन चला सकते हैं, कितनी भीड़ आती है, कितना हुजूम आता है। ये आंदोलन से निकले हुए नेता हैं अरविंद केजरीवाल। एक आंदोलन आया, उसमें नेता बन गए और इन्हें मौका मिल गया। फिर इन्होंने फ्री योजना इतनी चलाई कि आम आदमी को लगा कि हमारा 3000 का बिल 1400 रुपए का आ रहा है, चलो फिलहाल वोट देते रहो। लेकिन अब डेवलपमेंट की जरूरत है दिल्ली को, काम बंद हो गए हैं दिल्ली में कई सारे। तो मेरा मानना है अब देखना पड़ेगा होली के बाद। मनोज जी, जी होली के बाद आपको क्या लगता है किस तरीके से, क्योंकि एक तरीके से अब जिसने G20 किया जिस राजधानी में, वो बिन मुख्यमंत्री के बैठी है, और ये क्या फिजिबिलिटी तो नहीं होगी ना, हम अड़े हैं, हम अंदर से ही सरकार चला लेंगे। भाई बिना मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक नहीं होती, बिना मुख्यमंत्री की कोई डिसीजन नहीं होता, तमाम फाइलें तमाम चीजें, क्या फिजिबिलिटी इसकी फिर? देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो ये जो अभी दिल्ली की जो घटना घटी, ये बहुत पहले घट जाती, लेकिन चूंकि 9 सम्मन मिलने के बावजूद भी, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अभी भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अगर आप टेक्निकली रूप से देखेंगे तो सबसे ज्यादा कनिंग और धूर्त मुख्यमंत्री, इसको मुझे कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप उनके आंदोलन के समय की अगर बातों को देखेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस प्रकार से उनकी क्रियाकलापें रही हैं भारतीय राजनीति में, और दिल्ली जैसे जगह पे बैठ के जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश को जो गुमराह किया, वो चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या बाटला इनकाउंटर का मुद्दा हो, ऐसे तमाम तरह के इश्यूज हैं। आज जिस प्रकार से उनकी पत्नी जो एक इमोशनल अपील कर रही थी, उसमें आपको दिख रहा था कि वो क्या अपील कर रही थी, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये उनकी सोची समझी रणनीति के तहत आज उनको एक वाइल्ड एंट्री कराया गया है। और ऑब्वियस है कि दिल्ली जैसे जगह पे अगर आप जेल में रह के वहाँ से कैबिनेट और सरकार नहीं चला सकते बिल्कुल कहीं से, क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उनके सत्येंद्र जैन के ऊपर एक इस पे स्टेटमेंट दे चुका था, जिसके बावजूद से उनको वहाँ से रिजाइन लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये होली के बाद दिल्ली की राजनीति और खास करके भारत की राजनीति में जो परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि जो दिल्ली लिकर जो पॉलिसीज जो बनाया गया, और ऑब्वियस कि जब इंक्वायरी बैठाई गई उसके बाद उन्होंने लिकर पॉलिसीज को वापस ले लिया, और ये जो 100 करोड़ का जो साउथ लॉबी का के साथ जो इनका गठबंधन है, ये विपत्सना के नाम पे जो साउथ में जाके बैठ के जिस प्रकार से वहाँ पे एक घोटाला का एक अंजाम इन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली के गलियों में एक शराब पे दूसरा शराब फ्री, हर गली स्कूल के सामने शराब, जिस प्रकार से इन्होंने एक अन्ना हजारे का कल स्टेटमेंट आया जो उनके गुरु हैं, उन्होंने कहा कि मैंने लेटर के द्वारा मना किया। तो मुझे लगता है कि उनके साथ जितने लोग काम किए हुए, चाहे प्रशांत भूषण जी हो, प्रोफेसर आनंद कुमार हो, योगेंद्र यादव हो, आशुतोष हो, किरण बेदी हो, आप सबसे पूछ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो पहली बार एक्सपोज हुआ है। और मुझे लगता है कि ये इनका जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी व्यक्ति के लिए उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिस प्रकार से इन्होंने जो एक इमेज ऑनेस्ट और कट्टर ईमानदार की बनाई थी, वो मुझे लगता है कि अब समाप्त हो चुका है। और मैं एक बात और सचिन जी कहना चाहूंगा कि सचिन जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए भारत पहले से बना हुआ है, आजादी के बाद से बना हुआ है। आज उन्होंने अपील किया कि मुझे महान बनाना है, ऑब्वियस है, ठीक है, एक मार्मिक अपील है, लेकिन आप याद कीजिए इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था, इन्होंने जिस प्रकार से नेशनल जो नेशनलिज्म को लेकर किया ना, वो जो सिंपैथाइजर हैं खालिस्तान के और तमाम चीज़ें, वो सब चीज़ें भी आती रही हैं, ये सब तो हमने जिक्र देखा ही है। लेकिन कांग्रेस इस पे कैसे रिएक्ट कर रही है? जिस कांग्रेस को नेस्तो नाबूद करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने वो आंदोलन, उस आंदोलन का फेस, और उसके बाद ये पार्टी बनी, क्या कह रही कांग्रेस उन पे? देखिए सचिन जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? मैं सुनवा रहा हूँ हारून यूसुफ को। अच्छा, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एक साथ खड़ा है पहाड़ की तरह, और जिस तरीके से देश के अंदर प्रजातंत्र का कत्ल हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं विपक्ष को डराने की, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। राहुल जी 10,500 किलोमीटर की यात्रा जो की है, इसीलिए की है कि देश के अंदर लोगों के अंदर डर ना हो, डेमोक्रेसी जिंदा रहे, उसी के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं किस तरीके से नेता जो हैं बोल रहे हैं लगातार। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, केजरीवाल को कस्टडी में भेज दिया गया है, एक माना जा रहा है कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हो सकता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे?
देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस है, संविधान खतरे में है, इसे क्राइसिस बोलते हैं। अगर दो दो चीफ मिनिस्टर को लोग उठा के जेल में बंद कर देंगे, पार्टी में अकाउंट बंद कर देंगे, तो चुनाव का महत्व क्या रह जाएगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई महत्व नहीं यहाँ पे रह गया। आज चुनाव आयोग मोदी आयोग बन चुका है। इस प्रकार से मोदी ने चुनाव को खत्म करने का प्रयत्न किया है, पूरा भारत देख रहा है। आज पूरा भारत भगत सिंह की परिकल्पना को लेकर के एक हो चुका है। सब लोग चाह रहे हैं कि मोदी और भाजपा जो देश खत्म कर रहे हैं बार बार, इनको बाहर निकाला जाए। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे। यह बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है। दिल्ली की जनता ने इतना मैसिव मैंडेट केजरीवाल जी को दिया, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल आपने तमाम नेताओं को सुना और उनका यही कहना है कि देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है उन्होंने रूलिंग पार्टी पर भी जो है आरोप लगाया कि तानाशाही जो है बहुत ज़्यादा हो रही है और उसको चलते हुए जो है आम आदमी पार्टी यहाँ शहीद पार्क में प्रोटेस्ट कर रही है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन पवन के साथ अक्षित गुप्ता, इंडिया न्यूज़। आलोक सर, लोकतंत्र तो तब भी खतरे में था जिस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो चली गई थी और जो माफ़ी बाद में उनको मांगनी पड़ी थी, और उससे पहले जो चौकीदार चोर है और लिख करके माफ़ी देनी पड़ी थी, वो तमाम चीज़ें। लेकिन विपक्ष इसको लेकर के एकजुट है। लेकिन क्या ये कोइंसिडेंटल है और जनता के दिमाग में चीज़ चस्पा होती है कि चुनाव है इसलिए अंदर डाल दिया? ठीक है, एक मैं कवच वाली बात नहीं कहता जो अरविंद जी के साथ हम शेयर कर रहे थे, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ पब्लिक सिंपैथी की या 7 लोकसभा सीटों की। देखिए, मैं समझता हूं कि इसी रणनीति के तहत उन्होंने पहले समन के जवाब नहीं दिए कि जब चुनाव घोषित हो जाएगा। इसलिए आप देखिए बार बार उन्होंने उनकी तरफ से कहा, आपने हमने नहीं कहा 16 मार्च। यदि उनको मालूम था कि जिस समय ये इलेक्शन अनाउंस हो उसके बाद यदि मेरे ऊपर कार्रवाई मुश्किल होगी, इसलिए और उसके पहले और उसके बाद मुझे सहानुभूति भी। देखिए, कहने को ठीक है, कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी आज भी मानी जाती है, जिसका और उनके प्रवक्ता भी यही कहते हैं कि हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी है। मुझे नहीं मालूम कि वो कितने राज्यों में उनके सांसद हैं, मालूम नहीं, मतलब कोई भी रिकॉर्ड देख सकता है। पंजाब से जरूर पिछली बार हुआ, दिल्ली में तो पूरी तरह हारे ही थे। संसद में उनका ऐसा नहीं, हाँ वोट के परसेंटेज के हिसाब से उनको एक रिकग्निशन मिला है। मैं मानता हूँ पंजाब में उनका प्रभाव है। और आपने जो सवाल किया, हाँ सहानुभूति लेने के लिए उनकी जो कोशिश है वो संभव, और इसीलिए मैं आपके दूसरी बात का भी वो अभी आपसे बात करते हुए अंदाज लगा कि उनकी पत्नी सोनिया गांधी जी से प्रेरणा लेकर के ये भी संभव है। क्योंकि देखिए, अब इसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे 1 साल बाद, उसके लिए भी दस्तखत किसका चाहिए होता? पार्टी प्रमुख। आज भी लालू यादव जारी कर रहे हैं चुनाव चिन्ह, तो अरविंद केजरीवाल कहीं भी रहे, हो सकता है 1-2 साल जब तक उनको रहना पड़े। यदि वो पार्टी के अध्यक्ष तो बने रह सकते हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री न रहें, लेकिन उस पर दस्तखत होंगे तो इस दृष्टि से वो पार्टी के प्रमुख के नाते उसी को टिकट देंगे। दिल्ली में कांग्रेस चूंकि खत्म हो गई, मैं इसको बड़ा जोर से इसलिए कहना चाहता हूं कि जो अंतिम जिसको कहते हैं कील ठोकना, वो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ आज लगा दिया, कल जिस तरह से किया गया है। क्योंकि पंजाब में हाहाकार हो रहा है, उनके सांसद, हमारे कल चैनल पर आपने ही चलाया था कि वो सांसद क्या कह रहे हैं कांग्रेस के। दिल्ली के सांसद बेचारे छोड़ के जा रहे हैं, सुरेश पचौरी जो इंदिरा गांधी के समय के थे छोड़ के जा रहे हैं, उन पर तो कोई चार्ज नहीं था, उनको तो कोई ईडी बुला करके नहीं कह रहा था कि तुम्हें जेल भेज देंगे। मिलिंद देवड़ा को तो कोई नोटिस आज तक मैंने तो नहीं देखा। तो जो लोग बेचैन हैं आम आदमी पार्टी के साथ लेने से, कांग्रेस का नुकसान अधिक हुआ है, होगा और भी अधिक। और इसलिए बीजेपी के लिए तो अच्छा है एक ऐसी पार्टी जो 1 या 1.5 प्रदेश में हो, और वो यदि स्थानीय चुनाव तेलंगाना में कोई जीत जाता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी अपना ही जिसको कह सकते हैं कि वो कर रही है, और आगे जैसे महाभारत से सीखा है, ऐसे को खड़ा करिए कि तीर उसको लगे या तीर उसको कोई मारे नहीं, उसको सहानुभूति दिखाई दे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। इस महाभारत के युद्ध में जिसको आगे किया जाता था, श्री कृष्ण चाहे सारथी हो, लेकिन आगे ऐसे को खड़ा, मतलब जब कहा जाए कि उसको कोई तीर नहीं मारेगा, तो सामने उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दो ताकि वो अर्जुन भी उस पर निशाना न मारे। ये एक तरीका है एक सहानुभूति वाले व्यक्ति को बिठाना, और बहुत सोची समझे। वो वही साधारण ड्रेस पहनते हैं, वो 50 करोड़ के मकान में रहते होंगे, वो तो जब जाने वाला जानता है शीश महल को जो आपको दिखाई देता है, लेकिन दूसरे लोगों का तो दिखाई देता है। उन्होंने क्या पहना, इन्होंने कहेंगे भाई मैं तो कुछ पहनता नहीं हूँ, मेरे को चाहिए नहीं, मैं जनता के लिए हूँ। लेकिन एक अंतिम बात सचिन जी, अरविंद जी हमारे साथ हैं, थोड़ा सा यदि वो, मुझे नहीं मालूम कि वो गाजियाबाद की तरफ रहते हैं नहीं रहते। आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है
और वो चाहें तो एक पत्रकार के नाते मेरे साथ आए, मैं 20 ऐसे लोगों को मयूर विहार में दिखा दूंगा जो रो रहे हैं कि आयुष्मान भारत उनको नहीं मिलता, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश में रहता है तो सर, उसको 5 लाख रुपया मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक है और यहाँ केवल कहने नहीं, वही मोहल्ला क्लिनिक पूरा है, वहाँ भैंस है, मेरे घर के पास आइए। पता है और उसके अलावा अस्पताल में फ्री 40,000 रुपया देना पड़ता है, छोटा सा वो लगाने के लिए फ्री नहीं है। मैंने भेजा था किसी को, यही अरविंद अस्पताल दिल्ली गेट पर, आप सबूत में दिखा दूंगा, कोई मुफ्त में नहीं है। कहते मुफ्त इलाज आप आ जाइए, बाहर के लोग आ जाएंगे। कोरोना में तो रोक दिया, मोहल्ला क्लिनिक की भी जांच चल रही है। मोहल्ला के लिए मैं कह रहा हूँ वो उनका ठीक भी है। मैं तो मोहल्ला क्लिनिक, आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू कर सकते? वो तो केंद्र सरकार का पैसा है। ये जो नीति है कि मैंने किया, मेरा कहना मैंने किया नहीं, सचिन जी ने कितना अच्छा किया, क्या वो अपना ये होता है? आज ही किसी ने पढ़ा हो और सर बेनिफिशियरी तो जनता है ना सर, बेनिफिशियरी तो जनता ही है ना। एक हेल्थ की जगह 2 हेल्थ कार्ड दे दो भैया। आप अगर सोशल जस्टिस और सोशल सिस्टम ही लेकर के आ रहे हो तो हेल्थ कार्ड एक आपका भी है और दूसरे का भी दे दो। आपने मतलब एक तरीके का परसेप्शन तो ये अशोक गहलोत ने किया था। अशोक गहलोत ने अपने नाम पर चला दिया, 25 लाख कर दिया, कहा मैं बाद में 25 दे दूंगा, बाद में कहा 10 लाख। मेरा मानना है कि दिल्ली में तो उन्होंने अभी कह रहे थे कि दिल्ली में कितना यूपी कैसे करे, यूपी मध्य प्रदेश चलिए, आयुष्मान भारत से कितने हजारों लोगों को फायदा हुआ है। भाई उनकी सोचिए ना, हमारे आपके लिए नहीं सोचिए, उनके लिए सोचिए। झूठ बोलते हैं ये। स्कूलों में टीचर्स को, मेरे रिश्तेदार है टीचर, जो कहती है कि जबरदस्ती पास कर दो, जो इनको कहते हैं स्कूल का एजुकेशन सुधार दिया, नॉर्वे में भेजते थे जहां से एनजीओ से पैसा आता है, नॉर्वे से सीखेंगे जहां 25 बच्चे बैठते हैं। वो बहुत खुशहाल कंट्री है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ की शिक्षा के लिए नॉर्वे से सीखेंगे, कनाडा से सीखेंगे। राघव चड्ढा जो ब्रिटेन और कनाडा में घूम रहे हैं वहां से सीखेंगे आप। वहां डॉक्टर, भारत के 2000 डॉक्टर भेजे जा रहे हैं ब्रिटेन में। ऑफिशियली अनाउंसमेंट है ब्रिटिश सरकार का कि उनका डॉक्टर नहीं है। हेल्थ सर्विस हमसे खराब है, दिल्ली से भी बदतर है लंदन की हेल्थ सर्विस। और सब कुछ आपको फ्री देना है अरविंद जी, और सब कुछ आपको फ्री देना है। और पैसा जाहिर सी बात है सबसे इजी मनी। आप सरकारों में हमने देखा है कि वो आबकारी होता है, तो उसमें चीज़ें हुई। अब यहाँ पर जांच हो रही है तो एक परसेप्शन ये कि आपका बेटा, और फिर उसके बाद आगे, या फिर सच में ही मतलब पॉलिटिकल थ्रेट इतना बड़ा है केजरीवाल? ये गवर्नेंस का रिकॉर्ड सबका सामने है। गवर्नेंस के रिकॉर्ड में कोई ये चीज़ नहीं है, और गवर्नेंस सिर्फ एक व्यक्ति जो गवर्न करता है उसके कहने भर का मामला नहीं है, वो पब्लिसिटी का मामला है। और वो पब्लिसिटी भी भरपूर चल रही है सब जगह, केजरीवाल भी उसमें कमज़ोर नहीं है। लेकिन गवर्नेंस का मतलब तो हमारे आपको भी फील करना होता है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो लोग भुगत रहे हैं। और मेरे ख्याल केजरीवाल की पॉलिटिक्स अगर अभी तक टिकी हुई है और जिसके सहारे उन्होंने बीजेपी को दिल्ली में बार बार पछाड़ा है, वो गवर्नेंस ही है। कोई केजरीवाल की शक्ल नहीं है ऐसी तो उस शक्ल के बेसिस पे वो वोट मांगते हैं। उनके गवर्नेंस का रिकॉर्ड ही उनको दिल्ली में बार बार जितवा रहा है, और उनकी पार्टी को जितवा रहा है, और विधानसभा में भी और अब म्यूनसिपलिटी में भी उनकी सरकार होगी। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी का चेहरा भारी पड़ता है, दोनों बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी के लोग जीते हैं, तो इसलिए अभी तो हमको इतने ही रिकॉर्ड पे मानना चाहिए। रही बात केजरीवाल के, ये कौन उनकी जगह लेगा नहीं लेगा, ये देखने की चीज़ है। अभी जो अनाउंसमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि उसमें वो अपने लीगल लिमिट्स को, नैतिकता की सीमा को जरूर लांघ रहे हैं, जो हमको आपको हमारे दिमाग में बना हुआ है, लेकिन कानून की सीमा को नहीं लांघ रहे हैं। क्योंकि सरकार कौन चलाएगा इसका फैसला कोई दूसरी पार्टी का चीफ या दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं करेंगे, लोग जनप्रतिनिधि ही करेंगे। और जनप्रतिनिधियों का भरोसा जब तक केजरीवाल के साथ है या किसी भी व्यक्ति के साथ है, वो उनके यहाँ शासन, वो तो किसी और को भी चुन लें तो 6 महीने वो भी बड़े मज़े से चला सकता है, उसका विधायक होना भी कोई ज़रूरी नहीं। तो इसलिए जनप्रतिनिधि जिसको चाहेंगे, जनता की इच्छा के हिसाब से चाहें, गवर्नेंस में तो वही रहेगा। इसलिए वो किसी की इच्छा पर, किसी को चुभते हों केजरीवाल, तो चुभने का हमने देखा है प्रमाण पर्याप्त। केजरीवाल ही नहीं चुभ रहे हैं, आज की तारीख में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को विपक्ष के सारे लोग चुभ रहे हैं। और सरकारें गिराने के लिए क्या क्या क्रम हुआ है, एक बार से कोई गिनवाना शुरू करे तो वो तो घंटों की बात है कि हर राज्य में, और ये क्रम अभी भी नहीं बदला है,
चुनाव आ गए हैं तब भी एक एक MP MLA बदलने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, लोभ से लेके मन साम दाम दंड भेद हर किस्म का उस सरकार। और अरविंद केजरीवाल की सरकार पे भी कोई उन्होंने एफर्ट नहीं किया होगा। मान लीजिए मनीष बोलते रहे हैं और लोग बोलते रहे हैं कि हमको इतना ऑफर था, उसमें झूठ हो सकता है और ये लोग भी पब्लिसिटी वाले हैं, मैं एक दफ़े उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन बीजेपी का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से ये निश्चित है कि दिल्ली में भी सरकार गिराने की पर्याप्त कोशिश हुई है और उन कोशिशों की सफलता नहीं होने के बाद ये एक एफर्ट और होगा कि गड़बड़ में पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि रेड्डी की गवाही जो हुई है वो तो जानबूझ के उसके अप्रूवल उसको बनाना। अच्छा, उसके चंदे का हिसाब देखिए, दिल्ली सरकार को उसने क्या चंदा दिया है, बीजेपी को क्या चंदा दिया है, 4-5 गुना ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया है। तो इसलिए शराब व्यापारी उसकी गवाही इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। और उसी के बाद केस में मुझे लगता है कि दम आया है, जिसके बेसिस पे अदालतें भी फैसला करने लगी है कि इनको जमानत मत दो और इनका केस लो। सर, एक और टॉपिक जो है मैं छूना चाहता था, और आज सुबह जिस वक्त हम मीटिंग कर रहे थे उस वक्त आलोक सर ने इसका जिक्र भी किया था, और मैं चाहता था कि जनता तक ये चीज़ पहुंचे कि